यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा, गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझेदारी आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु का जन्म दिवस मनाने के लिए। आज दिन का जो पाठ है, विशेष करके सुसमाचार का पाठ, इसमें हम बेथलेहम के बारे में नहीं सुनेंगे, माँ मरियम के बारे में नहीं सुनेंगे, प्रभु के जन्म दिवस का इतिहास के बारे में नहीं सुनेंगे, परंतु ये पाठ हमें प्रभु के रहस्यों के द्वारा रहस्यों की ओर ले जाता है। पर हम हिस्टोरी के पॉइंट से नहीं है, परंतु मिस्ट्री की तरफ से उनका व्यक्तित्व, उन कौन किसका पर्व मना रहे, इसकी ओर प्रकाश डालते हैं। तो आज का पाठ हमें सिखाते हैं, जिस व्यक्ति का जन्म उत्सव हम मनाते वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो ईश्वर है। प्रभु यीशु मानव इतिहास का केंद्र बिंदु है, अर्थात मानव इतिहास यीशु पर निर्धारित है। हम कहते हैं मानव इतिहास को बीसी और एडी, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। इसलिए ये महापर्व है, खुशी का पर्व है, आनंद का पर्व है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास करने वाला है। आइए हम अपने को तैयार करें प्रभु का स्वागत करने के लिए। यद्यपि हमें पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए यीशु आए हैं, परंतु हमें पश्चाताप के द्वारा पाप का बंधनों से मुक्ति आत्मसात करना है, अपनाना है। आइए अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें, और जो मुक्ति का संदेश प्रभु देते हैं उसको हम ग्रहण कर सके। हे प्रभु दया कर,
पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर, पाप मेरे क्षमा कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करतारी गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करतारी गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ये ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गरिमा प्रदान की और उसके पतन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया। ऐसी कृपा कर कि हम अपने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व के भागी बन जाए, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए हैं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। मृत्यु के तेज हृदय को उद्धार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, पद संख्या 7 से 10। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर से आनंद के गीत गाते हैं।
वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उससे उत्तराधिकारी में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से या कहा,
तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ जोगन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वो स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वो ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वो पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। जो उनने पुकार पुकार कर उसके विषय में साक्ष्य दिया। ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संगीता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु क्रिस्त द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को देखा नहीं। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का
दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमने इस्यास नबी के ग्रंथ से सुना है। इस्यास नबी द्वितीय ड्यूट्रो आइसया के ग्रंथ से हैं। उस समय लिखा गया था जब यहूदियों को बाबिलोन से आने की परमिशन मिला था, अनुमति मिली है। बाबिलोन में सत्ता परिवर्तन हो गया, नबूकदनेस्सर का राज्य समाप्त हो गया, अभी पर्शिया का राजा का राज्य शुरू हो गया। अब यहूदियों को परमिशन दिया गया कि वे अपने स्वदेश जा सकते हैं। इसलिए कुछ खबर उनको मिला है। नबी उसकी भविष्यवाणी करते हुए यरूशलेम को उल्लास मनाने का आह्वान करते हैं, क्योंकि उनका मुक्ति का समय निकट है। कहते हैं कि जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता है और सियोन से कहता है तेरा ईश्वर राज्य करता है। तो ये संदेश आता है, ईश्वर का हाथ इसमें दिखाई देते यहूदी को। यहूदी लोगों को सबसे पहले हम जानते हैं उनको मिस्र देश में गुलामी में रहना पड़ा। ईश्वर ने चिन्ह चमत्कार के द्वारा, अपने शक्तिशाली हाथ के द्वारा, मूसा के नेतृत्व में उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया। अभी बाबिलोन से जो छुटकारा उनको मिल रही है, ये भी एक प्रकार का एक एक्सोडस है, निर्गमन है। और इसमें भी ईश्वर का हाथ नबी देखते हैं और कहते हैं खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, इस संदेश को सब लोगों को सुनाओ। इसलिए कहते हैं यरूशलेम, यरूशलेम का अर्थ है पूरा यहूदी जाति, या यरूशलेम का और भी अर्थ है कि यरूशलेम नगर, या यरूशलेम सियोन। सियोन माने ये सियोन पर्वत है जिस पर यरूशलेम शहर बसा हुआ है और यहूदियों का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। इसलिए सियोन एक प्रकार का पर्सोनिफिकेशन है यहूदी राज्य का, यहूदी परंपरा का, यहूदी धर्म का। तो साइनिस्ट बोलते हैं, आजकल भी हम लोग सुनेंगे साइनिस्ट लोग, माने यहूदीवादी। अरे इसलिए कहते हैं तुम लोग खुश मनाओ, खुशी रहो, खुश मनाओ, क्योंकि तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया और ये ईश्वर का हाथ है। और ये सुसमाचार सुनाओ। और कहते हैं जो यरूशलेम जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, टूटा हुआ था, एक मिट्टी में मिट्टी मिल गया था, ऐसा ही यरूशलेम का पुनर्निर्माण होगा, एक नई स्फूर्ति आएगी, क्योंकि ये सब ईश्वर का देन है। इसलिए नबी आह्वान करते हैं। असली में ये सब भविष्यवाणी है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के पुत्र के द्वारा, न केवल यहूदियों को, सभी जातियों को बंधनों से मुक्ति देने वाला है। इसलिए नबी भी आगे कहेंगे सभी राष्ट्रों के लिए भी मुक्ति का संदेश देना है। और ये यीशु में पूरा हो गया और यीशु के द्वारा पूरा होने वाला है। इसलिए जो कुछ यहूदियों के बीच हुआ था, ये सब पूर्व अभ्यास है, माने वो सब एक प्रकार का प्रतीकात्मक कार्य संपन्न हुआ था, परंतु उसकी पूर्ति यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, उनके कर्तव्य के द्वारा, उनके दुख भोग और उनके पुनरुत्थान के द्वारा संपन्न होने वाला है। और ये सभी जातियों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए ईश्वर का आनंद और कृपा का संदेश है। इसलिए नबी भविष्यवाणी जो किया है वो सब यीशु में पूरा होने वाला है। और आज का दूसरा पाठ जो हमने सुना है, इब्रानियों के नाम पत्र, यहूदी धर्म को मानने वाले थे और यीशु में विश्वास करने वाला है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। और इसका संदर्भ एक ही है, यीशु में विश्वास करने वाले यहूदियों ने अपने धर्म से निकाल दिया, बागर कर दिया, मंदिर से बागर कर दिया। और जितने भी यहूदी विश्वासी बने थे, प्रभु में विश्वास करने वाले, उनको यहूदी परंपराओं को मानने के लिए बाध्य करता था, इसे कतनी करना और यहूदियों का कुछ रीति रिवाजों को अपनाना। परंतु हम जानते हैं कि आदि कलीसिया ने निर्णय किया था, यरूशलेम के जो प्रथम महासभा रहा, इस महासभा में ये निर्णय किया था कि ये सब
नहीं करना है। विशेष करके गैर यहूदी जो विश्वासी बने हैं, उनको यहूदियों के परंपरा से कोई मतलब ही नहीं है। उनका मतलब यीशु मसीह से था, विश्वास से था। इसलिए आदि कलीसिया में ये सब बातों को साइड में रख दिया। और यहूदी जो विश्वासी बने थे, उनके में उस लोगों के में एक प्रकार का दर्द था कि हमारे परंपरा सब टूट गया है, हमें बाहर निकाल दिया है, हमें यहूदी सिनगोग से निकाल दिया है। ये सब ऐसे लोगों के लिए पत्र लिखा गया है और इसके द्वारा दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता यीशु मसीह से है। वो साधारण नबी नहीं था, वो साधारण नबियों के द्वारा पुराने व्यवस्था की स्थापना हुई। यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर का पुत्र के माध्यम से ईश्वर ने नई व्यवस्था का, नए विधान का बातें हमें बताया है कि ये सर्वोन्नत है, ये स्वर्गदूतों से भी महान है। इसलिए कहते हैं वे प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों से हमारे पुरखों को नबियों के द्वारा बोला है। वो ईश्वर अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात किया है और वो पुत्र समस्त सृष्टि के पहले ही विद्यमान है और ये इसलिए ये महान है। इनसे जुड़ जाना हमारे लिए महानता है। यीशु की ईश्वरीयता, ईश्वर प्रभु यीशु की जो दैवत्व इस पत्र के द्वारा प्रकट किए जाते हैं कि वो पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वो ईश्वर का बराबर है। ईश्वर में जो कुछ ईश्वरीयता है, पवित्रता है, उस सब का प्रतिबिंब है, उसका एक अंश है प्रभु यीशु। इसलिए वो महान, मूसा से भी महान, नबियों से भी महान। इसलिए जो शिक्षा में मिली है वो पुराने व्यवस्था से भी महान। इसलिए कहते आगे भी ये लेखक हमको समझाएंगे मंदिर और उनकी रीति रिवाज, इस सबसे महान कार्य प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिला है। इसलिए यीशु के जो रहस्य है उसको ये पत्र के द्वारा विश्वासियों को कलीसिया आज देना चाहती है। कहते हैं कि यीशु का दुख भोग और क्रूस कर उनका मृत्यु और उनका पुनरुत्थान और उनका स्वर्ग आगमन, ये सब इस दर्शाता है कि यीशु साधारण एक नबी नहीं था, साधारण मूसा के समान एक साधारण व्यक्ति नहीं था और ये तो ईश्वर का पुत्र है। इसलिए जो कुछ उन्होंने अधिकार दिया है उसका स्थान स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उसके नाम से कई अधिक महान है, श्रेष्ठ है। इसलिए सुसमाज आज का पाठ हमें दर्शाते हैं कि यीशु कौन है। यीशु साधारण नबी नहीं, महापुरुष नहीं, कोई अवतार जैसा नहीं, उस सबसे स्वयं ईश्वर पिता का ये किस्सा, पिता का जैसे हम लोग, मैं कहता हूँ कि वो पिता का वो डीएनए है, उसमें निहित है, उसमें निवास करता है। इस बात को आज के सुसमाचार में जौगन हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जौगन का सुसमाचार में हम ना तो बेथलेहम के बारे में सुनता है, ना माँ मरियम के बारे में इस यीशु के जन्म के संदर्भ में सुनता है। जौगन हमें बहुत अधिक गहराई से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जिस यीशु का हम जन्म उत्सव मनाते हैं, जौगन कहते हैं शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हिंदी में अनुवाद है शब्द धारण कर, परंतु असली में इसका अर्थ है कि शब्द ने शब्द मांस बन गया हमारे लिए। इतना अपने को, हमारे अस्तित्व का, हमारे हिस्से का एक हिस्सा बन गया, हमारी दुर्बलता का वो दुर्बल बन गया, हर एक हमारा भागीदार बन गया। इसलिए कहते हैं, परंतु वो जो बनकर हमारे बीच आया था वो साधारण नहीं था, वो आदि में रहने वाला था, पिता के समान, पिता के साथ रहने वाला शब्द, वो शब्द वो यीशु है। यीशु वो अनादि शब्द है। दर्शन शास्त्र में लोगोस का महत्व रहता है। हर एक चीज अस्तित्व में इसलिए आया, उसमें लोगोस का एक अंश है, इसलिए वो अस्तित्व में आया है, नहीं तो उनको कोई अस्तित्व नहीं। आज के पाठ में 3 विशेष बात है। पहला है ये लोगोस, उसका पिता के साथ क्या रिश्ता है, ईश्वरीयता, उनकी ईश्वरीयता के बारे में पहला बात। दूसरा है उसका रिश्ता जौगन बपतिस्ता से,
यौहन बपतिस्मा को ये पुराने ज़माने में यीशु के समय में बहुत लोग सोचते हैं कि वो नबी है, क्योंकि इतना प्रचंड और इतना शक्तिशाली नबी था। बहुत लोग उनसे पूछते कि आप मसीह हैं, वो स्वयं कहते थे मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे आने वाला है। और लोगों ने कई बार इनकार भी किया था, फिर भी लोग सोचते कि वही होगा मसीह। और तीसरा है इस शब्द और दुनिया का क्या रिश्ता है। शब्द वो अपनों के पास आया, कहते अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनको ठुकरा दिया और उनका अपमान किया, तिरस्कार किया। सारे संसार ने यीशु को तिरस्कार किया। आज भी बहुत लोग तिरस्कार करते हैं, यीशु का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। आज की दुनिया में भी यही है, तिरस्कार होता है। परंतु जितनों ने इनको अपनाया उन सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है। जो आगे कहेंगे ईश्वर को जानने वाला कोई नहीं, केवल ईश्वर का अनादि शब्द जो मनुष्य बनकर आया वही ईश्वर को जानता है। उन्होंने ईश्वर का रहस्यों को हमें समझाया है। हम जानते हैं कि ईश्वर का रहस्य, पवित्र चरित्र का रहस्य यूहन्ना ने हमें अंतिम व्यालू के अवसर समझाया। वहाँ पर ये पूरा रहस्य प्रकट किया गया कि पिता के बारे में और पिता और पुत्र के बारे में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने अपने सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को अपने शिष्यों को समझाया। ये सब हमें यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 13 से हम 17 तक में हमें मिलता है इस महान बातों को। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। जो व्यक्ति का हम त्योहार आज मनाते हैं, जन्मदिवस मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं, ये ईश्वर है, अनादि शब्द है, मनुष्य बनकर हमारे मुक्ति के लिए, हमें बंधनों से मुक्त करने के लिए आया है यीशु मसीह, और हमारा उद्धार करता, और उनकी महिमा सदा बनी रहे। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकलौत है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह हम सब मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से आया और पिता पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातु के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया, वह मर गया, दफनाया गया, धर्म ग्रंथ में अनुसार तीसरे दिन उसमें से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोगता हूँ। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पूरे कैथोलिक कलीसिया का संचालन करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा की सभी शक्तियों से परिपूर्ण कर, जिससे कलीसिया का संचालन सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी फादर्स सिस्टर्स को याद करते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो दिन प्रतिदिन आपके पवित्र वचनों को संसार के कोने कोने में फैलाते हैं और लोगों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। हे प्रभु, आप उन सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसा, जिससे
आपके दिए हुए जिम्मेदारी को सही तरह से निभा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने देश के सभी नेताओं, शासकों और सभी देशवासियों को आपके पवित्र वेदी पर अर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप शांति के राजा हैं। आप सभी नेताओं पर आशीष बरसा और शांति का वरदान प्रदान कर, जिससे वे अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सब बीमार भाई बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं। तू उन्हें अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। साथ ही साथ हम सभी गरीब बेसहारे भाई बहनों को तेरे सम्मुख लाते हैं। हे प्रभु, तेरी इच्छा उनके जीवन में तथा तेरी महिमा उनके परिवार में प्रकट हो जाए, ताकि सब लोग तेरे जन्मदिन पर आनंद मना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को समर्पित करते हैं। इस कृष्ण जयंती के शुभ अवसर पर हम सबों पर अपनी कृपा प्रदान कर, जिससे हम आपके विश्वास में मजबूत हो जाएं और आपके प्यार को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीषें तो पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस समारोही दिवस पर हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं। इसे सुग्राह्य बना दे। इसके द्वारा तुझसे हमारी आत्मीयता पुनः स्थापित होती है। हम तेरी दिव्य आराधना की जाती हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, तू वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे।
क्योंकि आदि शब्द के देवधारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से, उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं और कहते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। ये प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपकारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन, अभी सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु को यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सागस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांत कर। यीशु क्रिस्त तेरा शरीर रक्त करने वाले ये मेरे लिए विचार वर्ण का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार। बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने। सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें दिव्य संतति बनने का अधिकार दिया है। वही प्रभु हमें अमरत्व का वरदान भी प्रदान करने की कृपा करे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको। तेरे
उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकार